चार्ट के बाद हम लोग कल एक और चीज देखे थे जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रोग्राम। ठीक है, फ्लो चार्ट के बाद आप देखे थे बेसिक हेलो वाला प्रोग्राम। ठीक है, इसके बाद कल आप डेटा टाइप्स देखे थे कि अलग अलग डेटा टाइप्स, तीन टाइप का डेटा होता है। आप समझिए कि तीन तरह का डेटा हो सकता है डेटा टाइप। या तो हो सकता है वो एक प्रिमिटिव हो यानी प्राइमरी हो, ठीक है, जो मोस्ट बेसिक है। एंड इसके अलावा क्या हो सकता है, प्रिमिटिव या प्राइमरी के अलावा आपका हो सकता है मैथ्स क्लास कब हो गया मैथ्स, अरे सॉरी यार आज मैथ्स कराना था, मतलब 2 बजे वाला में। कोई बात नहीं, हम शायद आपको कुछ नोट्स वगैरह भेजे होंगे बट उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कंप्लीट करते हैं फिर बताते हैं उसके बारे में। एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कंप्लीटेड है। डेटा टाइप से बात करें तो तीन डिफरेंट टाइप का डेटा हम लोग बोले थे। सबसे पहले आपको बोले प्रिमिटिव, एंड प्रिमिटिव के बाद हमने कहा था आपसे, एंड भाई चीट शीट ओपन कर देते हैं हम लोग। प्रिमिटिव था, डिराइव्ड था, और शायद एक और था यूजर डिफाइंड। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रिमिटिव जिसमें इंट, कैर, फ्लोट, बूल एंड डबल और वॉइड भी इसी में आएगा। डिराइव्ड वाले में हाँ चलेगा। डिराइव्ड वाले में एरे, फंक्शन एंड पॉइंटर आएगा जिसमें आपका एरे से रिलेटेड मतलब आप बोल सकते हैं एरे क्या है। एक चीज करते हैं थोड़ा शॉर्ट में, हम इन दोनों के बारे में बता देते हैं, इन तीनों के बारे में, एरे, फंक्शन एंड पॉइंटर। ठीक है, क्लियर। डेटा टाइप्स ऑलरेडी हम लोग कल क्या क्या देख चुके थे, आप थोड़ा सा अगर याद करेंगे तो हम लोग इंट, कैर स्मॉल लेटर में लिखिए ज्यादा अच्छा है। इंट देख लिए थे, कैर देख लिए। ठीक है, इंट कैर के बाद हम लोग देखे फ्लोट, फ्लोट के बाद हम लोग देखे डबल, और डबल के बाद हम लोग बूलियन और वॉइड। वॉइड बेसिकली वॉइड टाइप का आप कभी डेटा नहीं बना सकते, जनरली फंक्शंस वगैरह में डिफाइन करने में यूज होता है। क्लियर। आज हम लोग तीन चीजों के बारे में देखेंगे, एरे, फंक्शन एंड पॉइंटर। बहुत ज्यादा डिटेल में तो एरे, फंक्शन, पॉइंटर के बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि वो तीनों अपने आप में एक अलग चैप्टर, अलग सेक्शन है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबको थोड़ा थोड़ा देखेंगे। क्या आप लोग रेडी हैं? एरे, फंक्शन एंड पॉइंटर। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें अभी ही समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मतलब वो पूरा चैप्टर बाद में नहीं भी पढ़िएगा ना, अगर अभी मेरी बात पूरा फोकस के साथ बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या आप लोग रेडी हैं? गुड। तो एक काम करते हैं, ठीक है, एंड हम भी थोड़ा, हाँ भाई अच्छा, हम इधर देख रहे हैं इसका मतलब हम आप लोगों को देख रहे हैं। ठीक है, सामने देख रहे हो तो स्क्रीन, और इधर बगल वाली स्क्रीन पे हमें बाकी लोगों का चैट्स वगैरह दिखता है। तो कभी हम इधर मुड़े तो ये मत समझिए कि हम कहीं और देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर, समझें? तो बढ़िया है। ठीक है, एंड अब हम लोग बात करते हैं इन तीनों चीजों के बारे में जिसको बोलते हैं एरे, फंक्शंस एंड पॉइंटर। क्या आप लोग रेडी हैं? देखिए हम क्या करेंगे ना, सबके बारे में पहले पहले चार चार पांच पांच पॉइंट्स बताएंगे, बहुत शॉर्ट पॉइंट्स जिससे कि आप उसको डिफाइन कर सकते हैं और डेफिनेशंस वगैरह याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, सबका एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। क्लियर। बहुत बेसिक बात याद रखिएगा, सबके बारे में 5 और 6 छोटे छोटा पॉइंट्स देखेंगे, उससे वो समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद उसका सिंटैक्स और एग्जांपल, मतलब बेसिकली एग्जांपल देखेंगे कि कोड में वो चीज कैसे करते हैं, चाहे एरे हो गया, फंक्शन हो गया या पॉइंटर हो गया। क्लियर। तो सबसे पहले 3 सेक्शंस में इसको बांट देते हैं, एरे, फंक्शन एंड पॉइंटर। ठीक है, हम लिखना शुरू करते हैं सबके बारे में। ठीक है, ओके। सबसे पहले एरे के बारे में हम सबको बता रखे हैं। एरे को हम लोग क्या बोलते हैं? एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा है, यानी अलग अलग डेटा का कलेक्शन। ठीक है, मतलब एक्चुअली क्या होता है, आप अगर एक इंट वेरिएबल बनाते हैं तो एक उसमें एक ही इंटीजर नंबर रख सकते हैं या फिर एक ही नंबर रख सकते हैं। अगर आप कैर बनाते हैं तो आप उसमें एक सिंगल कैरेक्टर रख सकते हैं। अगर आप एक फ्लोट बनाते हैं तो उसमें एक सिंगल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रख सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पे एक कैरेक्टर एरे बना देते हैं तो आप बहुत सारा कैरेक्टर्स रख सकते हैं। ठीक है, उसी से हमारा दूसरा पॉइंट है जुड़ा हुआ, सिमिलर डेटा टाइप। बहुत इजी बात है कि एरे जो होता है आपका बहुत सारा डेटा का कलेक्शन होता है, बट अगर आप कोई भी एक एरे बना रहे हैं तो उसमें जितना भी डेटा रखेंगे वो सब सिमिलर टाइप का होगा, या फिर आप कहिए कि एक ही टाइप का होगा। डेटा अगर हटा दीजिए, डेटा वैसे रहने दीजिए। ठीक है, आप सिमिलर टाइप लिखे या सिमिलर डेटा टाइप लिखे, दोनों बात सेम है। बात समझ में आया सबको? व्हाट इज एन एरे? एरे इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा, बहुत सारे डेटा का कलेक्शन जहां पे सारा डेटा क्या होगा, सेम टाइप का होगा। क्लियर।
एरे एक डेटा का कलेक्शन है जिसमें सारे डेटा सेम टाइप का होगा। मतलब जब भी हम लोग एरे बनाते हैं तो हो सकता है हम लोग कभी इंटीजर बनाएंगे तो उसमें सारे जो रिकॉर्डिंग चाहिए भाई, उसमें सारे जो डेटा होंगे वो इंटीजर होगा। अगर आप एक कैरेक्टर एरे बनाएंगे तो उसमें जो सारा डेटा होगा वो अपने आप में क्या होगा, कैरेक्टर होगा। ठीक है, अब सिमिलर डेटा टाइप के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, हम लोग बोलते हैं स्टोर्ड इन GUOUS मेमोरी। आप फिर स्टोर्ड इन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस ऐसे लिख सकते हैं। ये पूरा बात को अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते ना तो आप सीधा लिख दीजिए कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। 3 वर्ड में अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो बस इतना लिख दीजिए कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। इसके बारे में हम लोग बहुत बार बात किया थे। आप में से कितने लोगों को ये वाला एग्जांपल याद है जो हम लोग ट्रेन में सीट बुकिंग का एग्जांपल दिए थे? आप में से कितने लोगों को वो ट्रेन की सीट बुकिंग वाला एग्जांपल याद है? नल कैरेक्टर्स क्या होता है? नल कैरेक्टर वो होता है जो बैकस्लैश 0 होता है और स्ट्रिंग के एंड में आता है। ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग बनाते हो तो उसके लास्ट में उसके टर्मिनेशन को दिखाने के लिए बैकस्लैश 0 या नल कैरेक्टर लिखता है। अब हम बता रहे थे आपको कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन या कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होता है एरे का एलिमेंट्स। इस बात का क्या मतलब है? ठीक है, तो इसके बारे में हम बताते हैं कुछ। ठीक है, जैसे होता क्या है, पहले अगर आप नॉर्मल वेरिएबल वगैरह बना देते ना, तो मान लीजिए अगर आपको 5 स्टूडेंट का रोल नंबर रखना है तो आप क्या किए, आप अगर कुछ ऐसा बना लिए इंट रोल 1, इसमें आप मान लीजिए पहले का रखिएगा इंट रोल 2, ये वेरिएबल का नाम है। ठीक है, एंड ये 1 2 3 थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है, इसलिए हम थोड़ा और नाम करेक्ट कर देंगे। मान लीजिए रोल और यहाँ पे आप लिख दिए फर्स्ट, यानी फर्स्ट का रोल। ठीक है, रोल सेकंड, ये 2 वेरिएबल आप बना दिए। ठीक है, रोल सेकंड। ऐसे ही आप तीसरे स्टूडेंट का रखने के लिए रोल थर्ड, एक तीसरा वेरिएबल बना दिए। मतलब 3 इंटीजर वेरिएबल्स आप बना दिए केवल 3 स्टूडेंट्स का रोल रखने के लिए। तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए रोल फर्स्ट अगर कहीं यहाँ बना है, ठीक है, मान लीजिए जो भी आपका रोल फर्स्ट है वो हो सकता है कहीं यहाँ बना होगा। ठीक है, क्लियर? एक काम करेंगे, सबको हम लोग थोड़ा थोड़ा अलग अलग कलर दे देंगे। ठीक है, और फिर मान लीजिए ये जो इंट रोल सेकंड आप बनाए, ये अगर मान लीजिए कहीं और बना है, ठीक है, तो इसके लिए सपोज कीजिए कि ये कहीं यहाँ पे बना होगा। ठीक है, कोई रूल्स नहीं है, कहीं भी बना हो सकता है। और ये जो है आपका यहाँ कहीं बना हुआ है। बात समझ में आया सबको? मतलब कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन नहीं होगा। अभी बहुत छोटा मेमोरी है इसलिए आपको थोड़ा उतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा, बट मान लीजिए अगर बड़ा मेमोरी होता तो आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे ये कहीं होगा, वो भी कहीं यहाँ पे, मतलब एक छोटा सा कहीं अजीब सा जगह पड़ा होगा, और ये भी कहीं पे। समझ में आया? अगर आप नॉर्मल 3 इंटीजर वेरिएबल बनाइएगा तो वो कहीं कहीं पे मेमोरी में बन जाएगा। बात समझ में आया सबको? गुड। तो एक्चुअली आप रोल फर्स्ट से यहाँ का डेटा एक्सेस कर सकते हैं, रोल सेकंड के से यहाँ का डेटा एक्सेस कर सकते हैं, रोल थर्ड से यहाँ का डेटा एक्सेस या मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप इसी चीज को एरे का यूज करके करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप एक सिंगल एरे बना देते हैं इंट। आपको पता होगा एरे बनाने का सिंटेक्स क्या होता है, आपको पहले टाइप लिखना होता है, किस टाइप का एरे चाहते हैं, आप अपने एरे का नाम क्या रखना चाहते हैं, और ये वाले ब्रैकेट में आप साइज देना चाहते हैं कि कितने एलिमेंट्स का कलेक्शन आप बना रहे हैं। ठीक है, और सेमीकोलन लगाना होता है। पहले एरे का टाइप इंटीजर है, कैरेक्टर है, ये किस टाइप का, मतलब बेसिकली ये आप बताते हैं कि मेरे एरे में जितने एलिमेंट होंगे वो सारे किसी एक ही टाइप के होंगे, और वो टाइप पहले लिखना पड़ता है। फिर आप नाम लिखते हैं एरे का, मान लीजिए आप रोल नाम रखना चाहते हैं, ARR कुछ लोग रखते हैं, ठीक है, आप कुछ भी रखना चाहते हैं। फिर ब्रैकेट में साइज देने का मतलब है कि एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स आप चाहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? तो चलिए एक एग्जांपल से हम लोग इसमें समझते हैं। अगर मान लीजिए आप लिखते हैं इंट रोल, मतलब आपके एरे का टाइप क्या है, इंट, और नाम क्या है, रोल, और साइज क्या दे दिए, ब्रैकेट में मान लीजिए दे दिए 3। ठीक है, क्लियर? 3 दे दिए तो क्या होगा, मेमोरी में कहीं पे भी बने, बट एक चीज बहुत अच्छा होगा कि तीनों एक साथ होगा। ठीक है,
समझे? अगर यहाँ रहना होगा तो भी तीनों एक साथ रहेगा, यहाँ रहना होगा तब भी तीनों एक साथ होगा, यहाँ रहना होगा तब भी तीनों एक साथ मिलेगा। बात समझ में आया सबको? इसी को बोलते हैं कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। जब आप एरे का यूज करके डाटा स्टोर करते हैं तो मेमोरी में एक जगह पे रहता है। इसका एक और एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए अगर ट्रेन में आप तीनों लोग अलग अलग जाके बुकिंग कराएं, मान लीजिए आज आप गए और टिकट बुक करा लिए हैं, शाम में आपका दोस्त गया, वो टिकट बुक करा लिया, कल सुबह आपका एक और दोस्त गया और वो भी जाके टिकट बुक करा लिया, तो आपको नहीं लगता कि सबका सीट यहाँ वहां मिलेगा? किसी का सीट कहीं मिलेगा, किसी का सीट कहीं मिलेगा, ऐसा होगा। अगर आप लोग अलग अलग जाते हैं बुकिंग कराने तो सबको सीट अलग अलग मिलेगा। हो सकता है आपका सीट नंबर 80 हो तो आपके दोस्त का सीट नंबर 85 होगा। आपके जो दूसरे दोस्त है उसका हो सकता है दूसरे डब्बा के किसी सीट नंबर पे चला जाए, ठीक है, ये पॉसिबल है। बट अगर आप तीनों के तीनों टिकट एक साथ बुक करते हैं तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको एक साथ कंटिन्यूअस सीट नंबर मिल जाएगा। हो सकता है 10, 11, 12 या फिर 80, 81, 82 ऐसे 3 सीट नंबर्स मिल जाएगा। तो जब आप एरे का यूज करके मेमोरी एलोकेट करते हैं तो बस आपको यही फायदा होता है कि डेटा आपको कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में रहता है। एल्गोरिदम अच्छे से नहीं बन पा रहा है, बनेगा दोस्त, बस मेरी बात सुनिए, ठीक है। तो हम बता रहे हैं एरे में कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में डेटा स्टोर्ड होता है। इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है, अगर आप तीनों लोग एक साथ अपना सीट बुक किए हैं, अगर तीनों लोग एक साथ बुकिंग कराए हैं तो आपको तीनों का सीट नंबर याद रखने का जरूरत नहीं है। पहले वाले में क्या था, एक का 80 था, एक का 85 था, एक का मान लीजिए 90 था, ठीक है। तो अलग अलग सीट नंबर आपको याद रखना पड़ता, ठीक है, क्योंकि अलग अलग जगह पे सीट था। बट आपको पता है कि तीनों सीट एक साथ है तो आप सिर्फ पहले वाले का एड्रेस या फिर बेसिकली पहले वाले का सीट नंबर याद रखेंगे। हो सकता है पहले वाले का सीट नंबर 50, तो आपको पता है 3 सीट है तो 50, 51, 52 ये तीनों सीट्स मेरा है। ये बात समझ में आया सबको? कंटिन्यूअस डेटा या कंटिग्यूअस, एक के बगल में एक, इसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट डेटा एलिमेंट्स भी, ठीक है। तो अगर एक के बगल में एक के बगल में एक रखा रहेगा तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पहला वाला का एड्रेस केवल याद रखेंगे, बाकी सब अपने आप आ जाएगा, ठीक है। राइट, आई गेस आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर रिकॉर्डिंग में एक बार देखिएगा, नहीं तो पूछ सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे इसके और पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। एरे क्या होता है, कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर्ड होता है। सबसे जरूरी बात जो होती है एरे में वो होता है, मतलब इसको आप डिमेरिट ही कहिए, प्रॉब्लम ही आप कह सकते हैं एक तरह से, फिक्स्ड साइज। यानी एरे जब आप बनाते हैं, जैसे आप बना दिए कि टाइप आपका इंट है, एरे का नाम रोल है और साइज दे दिए 3, तो नेक्स्ट लाइन में आप इसके साइज को नहीं बढ़ा सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि एक और डब्बा आगे बना लीजिए ना, एक और सीट आगे ले लीजिए ना, ये नहीं हो सकता है। जैसे आप टिकट बुक करा लिए, मान लीजिए 3 सीट बुक करा लिए हैं, अभी जाके कल सुबह जाके बोलिए कि उसके बगले वाला को सीट दे दीजिए, क्या वो रेलवे वाला दे पाएगा? उधर बुक हो गया होगा, खत्म हो गया होगा, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से एरे का जो, अगर आप एरे का यूज करके मतलब एरे बना रहे हैं तो आप उसको साइज एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, साइज बढ़ा नहीं सकते हैं। ये बात सबको समझ में आया? समझें? आप इसमें डेटा अगर मान लीजिए, हाँ ये हो सकता है अगर आप बनाए हैं एरे उस टाइम 10 बना दिए, ठीक है। आप जब एरे बना रहे हैं तो आप लिख दिए कि इंट मेरा टाइप है, रोल मेरे एरे का नाम है और साइज में आप 10 लिख दिए हैं। सपोज कीजिए कि आप साइज में 10 लिख दिए हैं तो वो 10 कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स जो है वो बना देगा। हो सकता है कि आप उसमें 3 ही डेटा रखें, 4 ही डेटा रखें, 5 ही डेटा रखें, बाकी सब खाली छोड़ दें। हाँ, उस केस में आप उस पांचों जगह पे बाद में डेटा रख सकते हैं, बट ये नहीं हुआ कि एरे का साइज बढ़ जाएगा। ये बात सबको समझ में आया? हम बस थोड़ा सा डिफरेंट चीज बोले अगर आप 10 साइज का बना लीजिए, मान लीजिए आप 3 ही लोग जाने वाले हैं बट आप एडवांस में 10 को बुकिंग करके, मतलब 10 टिकट जब ले रहे हैं तो उसी टाइम 10 टिकट ले लिए, तो क्या होगा, मान लीजिए आप 3 लोग बैठ रहे हैं, आपका कोई चौथा दोस्त आएगा तो आपको पता है आप पहले से एक्स्ट्रा रिजर्व बुक करके रखें तो आप उसको चौथे सीट पे बिठा सकते हैं। क्लियर? क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत आसान बात हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि डेटा नया ऐड नहीं हो सकता, डेटा ऐड हो सकता है बट आपके पास साइज होना चाहिए, ठीक है।
समझे या नहीं समझे दोस्त? नेक्स्ट, अब यहां से आगे चलते हैं, ठीक है। चार पॉइंट्स अब तक हम लोग समझ चुके हैं। व्हाट इज एन एरे? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। एक मिनट भाई, रुक जाना। एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा है, बहुत सारे डेटा का कलेक्शन है। सिमिलर डेटा टाइप होता है, मतलब इसमें जितना भी डेटा होगा वो सब एक ही टाइप का होगा। स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस, मतलब सारे क्या होंगे, एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में एक के बाद एक करके बैठे रहेंगे। फिक्स्ड साइज, एरे का साइज आप जितना बना देंगे उसको आप बढ़ा नहीं सकते। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो का क्या मतलब है? बेसिकली आप ये डिजिट में लिख दीजिए। जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है, इसका बस बेसिक इतना ही मतलब है। इस एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। आपने कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, बट आप अगर मार्किंग देंगे ना तो आप इसको बोलेंगे ये जीरो एलिमेंट है, मतलब जीरो नंबर एलिमेंट है। कभी इसको ये नहीं बोलना है कि ये फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। हाँ पढ़ाएंगे भाई। कभी इसको ये नहीं बोलना है कि फर्स्ट एलिमेंट है। जनरली जो बाकी चीजों में होता है, जैसे हम लोग कॉपी में पेज नंबर देते हैं तो कैसे वन से काउंटिंग शुरू करते हैं। स्टूडेंट का रोल नंबर देना शुरू करते हैं तो बोलते हैं रोल नंबर 1 2 3। बट एरे में जो एलिमेंट्स होता है उसको हम लोग काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं? जीरो से। इसको बोलते हैं जीरो नंबर है, ये 1 नंबर डेटा है मेरा, और ये मेरा क्या है, 2 नंबर डेटा है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो जीरो है ना, इसको बोलते हैं इंडेक्स, या फिर समझे पोजीशन, ठीक है। तो जीरो पोजीशन है, 1 पोजीशन है, 2 पोजीशन है। तो एक छोटा बात याद रखिएगा, अगर एरे का साइज 3 है तो लास्ट एलिमेंट का पोजीशन कितना होगा? उससे एक कम 2 होगा, ठीक है। अगर एरे का साइज है 99, एरे का साइज है 99, तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स या पोजीशन क्या होगा? भाई गेस तो हम बता ही रखते हैं ना, ये गेस हम पहले से देखिए। अगर एरे का साइज है, हम फिर से पूछते हैं, अगर एरे का साइज, क्या पूछ रहे थे हम? हाँ, एरे का साइज 99 है तो लास्ट एलिमेंट का पोजीशन क्या होगा? एनीवन? 98, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमको केवल वही लोग क्यों दिख रहा है जो पहले से पढ़े हो, नए वाले लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? गुड, आप कुछ नए वाले विद्यार्थी दिख रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, लास्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा वो साइज -1। अगर साइज n है तो आप n-1 बोलेंगे। जनरली हम लोग उसको n-1 के तौर पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये 5 बातें एरे के बारे में याद रखिएगा। अब कुछ और बातें हैं जो हम आपको याद कराना चाहते हैं। सबसे पहले टाइप्स की बात करते हैं। तो 3 टाइप का होता है। वन डायमेंशनल, जो अभी तक आप देख रहे हैं वो वन डायमेंशनल है, ठीक है। उसके बाद आता है टू डायमेंशनल, और इसके बाद एक और आप आगे चले जाएंगे तो उसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल। क्लियर? अभी आप वन डायमेंशनल एरे को अच्छे से देख चुके हैं, और टू डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल को बाद में देखेंगे, ठीक है। और टाइप्स में ना एक दो और टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक एरे। स्टैटिक एरे, और किसी को पता है स्टैटिक एरे और एक दूसरा क्या होता है? What is the second type based on the memory allocation? डायनामिक एरे, वेरी गुड। दूसरा है डायनामिक एरे। एक है स्टैटिक एरे जो आप बना रहे हैं, अभी जो आप नॉर्मली बना रहे हो वो स्टैटिक एरे है। बट अगर आप कुछ ऐसा करें कि मान लीजिए पॉइंटर का यूज किए, मैलॉक का यूज करके मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपका एक डायनामिक एरे बनेगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर? पहला वाला जो टाइप्स है ना, ये क्या है? बेस्ड ऑन, आप इसको बोल सकते हैं किस बेसिस पे है, तो बेस्ड ऑन अरेंजमेंट, ठीक है। एलिमेंट का अरेंजमेंट कैसा है उसके बेसिस पे पहला वाला टाइप है। और दूसरा वाला क्या है? बेस्ड ऑन स्टोरेज बोलिए या फिर मेमोरी, ठीक है। मेमोरी के बेसिस पे दो टाइप्स हैं, स्टैटिक एरे और डायनामिक एरे, ठीक है। क्लियर? भाई ये फिर से बता रहा, जो लोग कल नहीं आए थे उनको हम बताए थे कि फंडामेंटल बिजनेस कम्युनिकेशन और सी प्रोग्रामिंग, इसका गेस्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं, ठीक है। गुड। तो एरे के बारे में इतना बात काफी है। अब हम लोग थोड़ा सा इसका सिंटैक्स और एग्जांपल देख लेते हैं कि एरे सिंटैक्स तो अब तक आप लोग समझ ही गए हैं कि आपको क्या लिखना है।
इंट लिखना है, रोल लिखना है और 3 लिखना है। एक चीज हम जो नहीं बताएं, चलिए टाइप नेम साइज से अब बनाना तो सीख गया। जब भी एरे बन जाता है उसके बाद इसमें डेटा कैसे रखा जाएगा, तो डेटा रखा जाएगा, मान लीजिए ये लिख के आप जब बना दिए तो आपको लिखना पड़ेगा अपने एरे का नाम। बेसिकली चलिए सिंटैक्स वाइज लिख देते हैं। अगर आप ऐसे एरे बना है ना तो आपको अपने एरे का नाम देना होगा, ठीक है, नाम, और नाम में इंडेक्स कि किस इंडेक्स पे आप क्या वैल्यू रखना चाहते हैं। क्लियर? एरे में डेटा रखने का सिंटैक्स बहुत सिंपल है। आपको अपने एरे का नाम देना है और जो भी आपका इंडेक्स है, आप 0 पे कुछ डेटा रखना चाहते हैं, 1 पे रखना चाहते हैं, 2 पे रखना चाहते हैं, वो रखेंगे और वैल्यू देंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप कुछ ऐसा बनाए हैं इंट रोल ऐसे करके, तो आपको अगर 0 इंडेक्स पे मान लीजिए रखना है, यहाँ पे 0 इंडेक्स पे रखना है 78, ठीक है। आपको 0 इंडेक्स पे 78, 0 इंडेक्स पे क्या करना है, आपको 78 स्टोर करवाना है, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इंट, एक मिनट, इंट नहीं जरूरत पड़ेगा आपको, इसी से हम लिख देते हैं। आपको बस लिखना होगा रोल, जैसे हम बोले थे एरे का नाम, और किस इंडेक्स पे रखना है, तो हम बोल दिए 0 इंडेक्स पे रखना है, और वैल्यू क्या रखना है, 18 रखना है। तो इस तरह से जैसे हम ये लाइन लिखेंगे तो इस लाइन का मतलब ये यहाँ पे 18 रख दिया जाए। बात समझ में आया सबको? इस लाइन का मतलब है 18। अगर आप लिखते हैं रोल में 1 इंडेक्स पे 18, 1 इंडेक्स पे 18, इसका मतलब 18 यहाँ नहीं जाएगा, 18 जाएगा यहाँ पे। बात समझ में आया? आप बोलते हैं रोल में 1 पोजीशन पे 18 रखो, आपको पता है ये वाला है 1 पोजीशन, ये वाला तो 0 पोजीशन था, ठीक है। ऐसे आप सब पे अगर मन करे तो रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मान लीजिए 0 पे आप कुछ और रख दीजिए, 0 पे चलिए आप रख दिए 10, ठीक है, 1 पे 18, तो जैसे वो 0 पे 10 रखेंगे तो इसमें 10 आ जाएगा, ठीक है। 2 पे भी आप कुछ रख सकते हैं, 3 पे आप कुछ नहीं रख सकते क्योंकि 3 आपके लिमिट से बाहर है, तो आप इसमें मान लीजिए रख दिए 20, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20। इज इट क्लियर यहाँ तक में? किसी को कोई दिक्कत? बहुत सिंपल है। आप इसमें सिंगल सिंगल एक एक करके किस पोजीशन पे क्या रखना है वो सारा पोजीशन, अगर आप साइज 3 बनाए हैं ना तो आप 0 1 2 इस पे रख सकते हैं डेटा। अगर आप साइज 10 दिए हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रख सकते हैं। कभी 10th पोजीशन पे कुछ नहीं रख सकते, क्योंकि हम बोल रहे हैं जितना साइज होगा, अगर 3 होगा तो लास्ट एलिमेंट का भी जो पोजीशन होगा 3 से 1 कम ही होगा, ठीक है। इससे बड़ा साइज नहीं हो सकता। क्या हो सकता है भाई, आप जब यहाँ पे बना रहे हैं, अगर आप यहाँ पे 30 दे देंगे तो आप ऐसा 30 बॉक्सेस मेमोरी में देखेंगे, और 30 बॉक्सेस में आप 0 पे कुछ डेटा रख सकते हैं, 1 बॉक्स पे, 2 बॉक्स पे, 3 बॉक्स पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, लास्ट 29 नंबर बॉक्स तक पे आप कुछ कुछ रख सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? लास्टली 29 नंबर बॉक्स तक पे आप कुछ कुछ डेटा रख सकते हैं, बट 30 नंबर बॉक्स पे आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। गुड। तो इसको हम लोग इसमें दे रखे हैं, आप अगर एक बार नोट करेंगे तो, कहाँ गया भाई, इसमें नहीं है क्या एरे वाला? ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये जो नोट्स पीडीएफ है ना, चीट शीट, इसमें लिखा हुआ है एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, सिमिलर डेटा टाइप है, कंटिग्यूअस मेमोरी है, फिक्स्ड साइज है, इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0। एग्जांपल के लिए लिखा है इंट मार्क्स 4। अच्छा एक चीज किया है कि इक्वल टू करके सारा वैल्यूज दे दिया है, ठीक है। ये तब करते हैं जब मान लीजिए, देखिए दो तरीका था, एक तो आप ऐसे बना सकते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, कोड एडिटर पे चलते हैं, या तो आप अपना एरे ऐसे बना सकते हैं, हम कोड चूंकि सब कुछ सही लिखे हैं तो इसलिए हम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। समझ में आया? पहला तरीका तो कि आप ऐसे बना सकते हैं, बोल सकते हैं इंट रोल, वैसे ही चिपका के लिखिए, बस एक स्पेस दीजिए काफी है, ठीक है। समझ में आया? इंट टाइप का, रोल नाम का, और साइज 3 का एरे बना है मेमोरी का, तो क्या हुआ, 3 छोटे छोटा बॉक्स बना होगा जिसमें सब में इंटीजर रखा जा सकता है। क्लियर? समझे नहीं समझे दोस्त? गुड।
नेक्स्ट अब बात करते हैं आगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 0 पोजीशन पर डेटा रख सकते हैं, 1 पे रख सकते हैं, 2 पे रख सकते हैं, और जब प्रिंट करना पड़ेगा ना तो आप ऐसे प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट %d और एक स्पेस दे दीजिए, और आप क्या कर सकते हैं, रोल में 0 पोजीशन वाला डेटा मंगवा सकते हैं। ऐसे आप 1 2 पोजीशन वाला डेटा भी प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया सबको? गुड। तो अभी आप देखेंगे आपको 10 18 और 28, 10 18 और 20 दिखेगा, तीनों डाटा एक एक करके दिख जाएगा। क्लियर, 10 18 और 20 तीनों डेटा दिख जाएगा। क्लियर, समझे? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं। गुड, हो गया। अच्छा, इसको ना ये वाला कोड हम आपको दे देते हैं, अगर 3 एलिमेंट को रखना पड़ेगा तो आप इसमें रख सकते हैं। कहाँ वैसे हम देते हैं, ये वाले से दे देते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देख लिए, एंड इसको हम लोग एक पीडीएफ पे लगा के देंगे। क्लियर है? सबसे पहले वाले में क्या आएगा, आउटपुट 10 और वो जो भी था वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। कभी कभी हमको क्या जरूरत पड़ जाता है कि हम लोग ना इन सारा एरे को, ये जो 3 एक एक करके डेटा दिए 10 18 20, अगर हमको पता है पहले से, अगर हम ये जान के ही बैठे हैं कि 10 18 20 रखना है, तो उसको ये बाद में करने के बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी चीज को एग्जैक्ट इक्वल टू लिख के और ये वाला ब्रैकेट यूज करें। ध्यान देखिए, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट और यहाँ पे मझली वाला ब्रैकेट है। ठीक, इसको मीडियम ब्रैकेट या करली ब्रेसेस बोलते हैं, इसको करली ब्रेसेस बोलते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, तो जो एरे का साइज लिखा जाता है वो स्क्वायर ब्रैकेट में, मतलब वो कट वाला ब्रैकेट में लिखते हैं, और इसमें वो थोड़ा जो डिजाइन वाला ब्रैकेट है। ठीक है, करली ब्रेसेस जिसको बोलते हैं, इसमें लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहले आप 10 लिख देंगे, फिर 18 लिख देंगे, फिर आप 20 लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, एग्जैक्टली आप पहले 0 इंडेक्स पे क्या रखना है वो बता दिए, 1 इंडेक्स पे क्या रखना है वो बता दिए, 2 इंडेक्स पे क्या रखना है वो बता दिए। रन करेंगे तो आप देखेंगे सेम ही आउटपुट आएगा जो पिछली बार आया था। क्लियर, समझे कि नहीं समझे दोस्त? जो चीज पिछली बार आया था सेम चीज आएगा। ठीक है, चलिए फिर से इस कोड को भी उसी में लगा देते हैं, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। कॉपी करते हैं और वहीं पे चिपका देते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो अब तक आप देखें बेसिक एक एरे बना देंगे 3 साइज का, उसमें 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे ऐसा डेटा रख सकते हैं, और 0 1 2 का डेटा प्रिंट कर सकते हैं। दूसरे वाले में आप ये देखें कि आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा एक और छोटा सा चीज है जो हम आपको बताना चाहेंगे एडिशनली। ठीक है, आप जो ये प्रिंटिंग कर रहे हैं ना, आप प्रिंटिंग भी चाहें तो एक लाइन में कर दे सकते हैं। वैसे अभी तक ये जितना भी तरीका बताएं सब जुगाड़ू है, अभी एक लूप का यूज करके प्रिंट करना बताएंगे। ठीक है, %d स्पेस %d, और यहाँ पे आप लोग क्या लिख देंगे, पहले आप लिख दिए रोल 0, फिर आप लिख दिए रोल 1 वाला डेटा डाल दो, फिर आप बोल दिए रोल 2 वाला। हो सकता है ये कुछ लोगों को ना समझ में नहीं भी आया तो कोई बात नहीं। क्लियर, इससे क्या होगा, सारा डेटा एक साथ आ जाएगा। ठीक है, एक चीज हम करते हैं, ये पूरा कोड का जरूरत नहीं, सिर्फ इतना पार्ट जो है ना वही इंपॉर्टेंट है, तो वही हम रहने देते हैं। समझे आप लोग कि नहीं? ये जो प्रिंट वाला बात है, यही पार्ट केवल इंपॉर्टेंट है। नहीं आ पाएगा क्या इतने में? गुड, चलिए आ गया। समझे? तो ये तीनों कोड एक एक करके आपको दिख रहा है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अब हम लोग कुछ और करेंगे। ठीक है, अब जो यहाँ से हम चीज बताने वाले हैं एग्जैक्टली लूप का यूज करके कैसे आप प्रिंट कर सकते हो वो बात करेंगे। भाई जनरेट मत हो जाओ लिंक, ये लिंक वैसे आप में से कोई ओपन करेगा तो कोड दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो बनाए, भाई स्पैम करने से ध्यान नहीं जाता हूँ। ठीक है, तो आप बोल दिए कि इंट रोल
3, ठीक है, 3। तो अगर आप चाहें तो कुछ ऐसा कर सकते हैं, स्कैनफ में बोल सकते हैं इंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है, और जो भी यूजर फर्स्ट, सॉरी यार स्कैनफ में नहीं, इसको प्रिंटफ में बोलना पड़ता है। प्रिंटफ में बोल सकते हैं इंटर द फर्स्ट नंबर, और अगर वो इंटर नंबर कर देता है, ठीक है, अगर वो नंबर इंटर करेगा भी तो पहले हमको लिखना पड़ेगा %d, और एग्जैक्टली हम लोग कहाँ भेजेंगे, एड्रेस ऑफ कहाँ पे, रोल का 3। बात समझ में आया? क्या ये बात, सॉरी रोल का 3 नहीं, रोल का 0, ठीक है, क्लियर, गुड। तो एंटर द नंबर बोलेंगे। अच्छा एक काम करते हैं, रोल का 0 को आगे प्रिंट करवा के भी देख लेते हैं, ठीक है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर हट जाएगा। आप में से जितने लोग पॉइंटर पढ़े हैं, आपको हम एक क्वेश्चन अभी पूछेंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 45 देते तो आप देख रहे हैं 45 दिख रहा है, क्लियर। आप इसमें यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए वैल्यू एट ARR, सॉरी बेसिकली रोल 0 पे क्या वैल्यू मिला, ये ऐसे प्रिंट करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो अब क्या होगा, आप यहाँ पे 45 दबाएंगे, मान लीजिए 45 ही ना, कुछ भी दबाइएगा तो बता देगा वैल्यू एट रोल 0 इज 45। बात समझ में आया सबको? अच्छा अभी हम एक इनपुट एक ही जगह पे कराएं, हम देखते हैं तीनों पे प्रिंट करके क्या आएगा। किसी को पता है क्या आएगा 1 पे 2 पे अगर हम प्रिंट करेंगे तो? एनीवन? अगर 1 और 2 पे हम प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा? एक चीज यहाँ पे करेंगे, सबके बाद एक बैकस्लैश n लगा देंगे, आपको पता है, ठीक है, मतलब तीनों डेटा को अलग अलग लाइन पे प्रिंट करेंगे कि वैल्यू एट रोल 0 ये, फिर उसके बाद न्यू लाइन में आएंगे, फिर वैल्यू एट रोल 1 ये करेंगे, वैल्यू एट रोल 2 ये प्रिंट करेंगे, क्लियर। अब इसको रन करेंगे तो आपको इन दोनों में कुछ अजीबोगरीब चीज दिखेगा। किसी को याद है क्या होगा, क्या वैल्यूज आएगा? पहले वाले में तो मान लीजिए कि जो यूजर देगा, मान लीजिए अभी हम रन करें, ठीक है, रन करें, अब अगर हम पहले वाले 0 इंडेक्स पे तो 12 दिखेगा, ठीक है, 0 पे तो 12 दिखेगा, यानी 0 इंडेक्स पे। फिर से हम बताते हैं, मान लीजिए आपका मेमोरी है ना, ठीक है, तो आप 0 इंडेक्स के लिए डेटा दिए 12 और ये दोनों खाली छोड़े हुए हैं, ठीक है, ये दोनों में कुछ डेटा नहीं है, क्या आएगा? अगर ये दोनों जो डेटा आप समझ लीजिए मेमोरी लोकेशंस एंड मेमोरी ब्लॉक्स हैं, ये दोनों खाली हैं, तो यहाँ से क्या वैल्यूज निकलेगा? वेरी गुड, ठीक है, अरे भाई, अरे भाई बच गया। अभी हम कुछ गलत बंद, पता नहीं क्या बंद किए, बट कुछ तो बंद किए थे। तो 12 है, इसको रन करते हैं, हम नहीं चाहते तो दोबारा लिखना पड़ेगा। तो आंसर सही है, समीक्षा गार्बेज वैल्यू आएगा, ठीक है। और ये कौन कौन बोला है? अंजनी, समीक्षा और खुशी, तीनों लोगों का सही है। कांग्रेचुलेशन, लोग पेड वाले विद्यार्थी हैं, इनको पता है, ठीक है। तो क्रेडिट क्रेडिट काट लो एडिटर क्रेडिट काट लो अपना, ठीक है। तो गार्बेज वैल्यू क्या होता है बताइए आप ही लोग, किसी को पता है गार्बेज वैल्यू क्या होता है? तीनों लोग गार्बेज वैल्यू बोल दिए, बता सकते हैं गार्बेज वैल्यू क्या है? माइक ऑन करने का ऑप्शन देता है, बताइए क्या होता है गार्बेज वैल्यू? बोल तो दिए कि गार्बेज वैल्यू, बट बताइए क्या होगा? हमको लग रहा है तो आप आंसर याद किए होंगे, उससे बोल दिए होंगे। पहले का डाटा बाद में बता देंगे। कहिए। सही है कि अगर आप पहले से जो भी प्रोग्राम चला हुआ होता है उसका जो भी डेटा मेमोरी में स्टोर रहता है, ट्राई करता है कि उसी डेटा को रिट्राइव करे, जो कि एक रैंडम कुछ भी वैल्यू हो सकता है। ये जितनी बार रन कीजिएगा अलग अलग आएगा, ठीक है। अगर आप 10 डालिएगा तो पहले वाले पे 10 आएगा, दूसरे वाले पे देखिए 1 8 कुछ आया, 3 2 2 3 4 आया, ठीक है। फिर अपने आप कुछ वैल्यू आ जाएगा। अगर आप मान लीजिए इस बार 23 दीजिएगा तो फर्स्ट पे तो 23 आएगा, इसमें कुछ निगेटिव वैल्यू आएगा, इसमें कुछ आएगा, ठीक है। तो अच्छा बात ये नहीं है कि आप ऐसे करें, अब अच्छा बात ये है कि आप सब कुछ ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। आप बोल दें कि 1 पे और 2 पे सेकंड और थर्ड नंबर एक एक करके लेके भेज दे वहां पे, और इस बार देखिए क्या होगा, बोलेगा इंटर फर्स्ट नंबर, तो आप बोले 10, ठीक है। बेसिकली क्या किया था, इंटर फर्स्ट नंबर डाले, फिर उसका स्कैनएप में डेटा किया और रोल 0 पे भेज दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फिर सेकंड नंबर पूछ रहा है तो सेकंड नंबर पे हम लोग डाल देते हैं 12, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पूछ रहा है, बेसिकली ये तीनों इनपुट करवा रहे हैं हम लोग, 12 के बाद हम लोग डाल देते हैं 14।
तो आप देखेंगे 3 डेटा आएगा, वैल्यू एट रोल 0 10, रोल 1 12 और रोल 2 14। ठीक है, तो एक नई चीज हम लोग ट्राई करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एड्रेस ऑफ रोल 0 लिखे थे ना, ध्यान से मेरी बात पूरा एकदम संपूर्ण फोकस के साथ सुनिएगा जो लोग पॉइंटर पढ़ के आए हैं। अगर यहां से हम 0 हटा दें और यहां से एंड भी हटा दें तो क्या होगा? एक काम करते हैं, पहले ये हटाने वाला चीज करने से अच्छा है इस कोड को कॉपी कर लीजिए, क्योंकि अब जो हम इसके साथ करने वाले हैं वो आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए है, उसका एक्चुअल प्रोग्राम से कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, हाँ जी, बताइए। अगर यहाँ से हम एंड सिंबल हटा दें, बोल दे एड्रेस ऑफ नहीं है और रोल 0 पे नहीं है, तो क्या होगा? कुछ एरर आएगा या फिर पहले का जैसा ही काम करेगा, या फिर क्या हो सकता है, या फिर कोई वार्निंग आएगा, या फिर कुछ इनपुट ही नहीं होगा, कोई गार्बेज वैल्यू आ जाएगा 0 इंडेक्स पे। ठीक है, बेसिकली हम 1 इंडेक्स पे तो सही सही प्रिंट भेज रहे हैं, चलिए भेज रहे हैं। 2 इंडेक्स पे फिर रोल 2 के एड्रेस पे भेज रहे हैं, तो एड्रेस ऑफ रोल 2 जो भी है, और यहाँ पे रोल 0 का प्रिंट करें, रोल 1 प्रिंट करें, रोल 2 प्रिंट करें। कैन यू गाइस टेल मी व्हाट शुड बी देयर? क्या आएगा? अभी हम रन भी नहीं किए हैं, तो आप ये भी एक ऑप्शन है कि आप बोल सकते हैं कि एरर आएगा। स्कैनर कैसे काम कर रहा है? ठीक है, आप क्यों नहीं बता रहे हैं? वो तो समझ में आ रहा है, सेवा से नहीं निकाला है वो ज्यादा करो। समझे? ठीक है, तो और कुछ सोचिए कि पहले बताइए स्कैनर काम कैसे करता है। स्कैनर में क्या क्या आर्गुमेंट हम लोग देते हैं? फॉर्मेट देते हैं परसेंट टी, यानी कि किस फॉर्मेट का डेटा चाहिए। उसके बाद क्या देते हैं? उसके बाद यही देते हैं ना, एड्रेस दे देते हैं कि कहाँ वो डेटा रखना है। आपको हम एक बात बताए थे कि हाँ, जो एरे का नाम होता है ना, एरे का जो नाम होता है वो कुछ नहीं, एक पॉइंटर होता है। ठीक है, ये जो इंट रोल है, इसमें जो ये रोल है, आपको अगर पॉइंटर पता हो तो ठीक, नहीं है तो आगे भी बताना। रोल इज जस्ट अ पॉइंटर, या फिर ऐसा समझिए कि ये एक इंटीजर पॉइंटर है जिसमें पहला जो 0 पोजीशन पे डाटा है ना उसका एड्रेस रखा है। तो अगर स्कैनफ को वो एड्रेस मिल जाए, भाई अभी तक आप लोग पहुंच गए, हम रन करके दिखा देते हैं पहले, फिर आप लोग अपना दिमाग लगाएंगे। पहले में डेटा देते हैं 10, भाई कुछ तो गया, कहीं तो गया। अब देखते हैं वहां 10 आएगा या नहीं आएगा। 12, ठीक है, एंड 15। तो आप देख रहे हैं कि 10 दिख रहा है, 12 दिख रहा है और 15 दिख रहा है। क्या ये बात आपके समझ से बाहर लग रहा है आपको? क्या यह बात आपको आपके समझ से बाहर लग रहा है? लग रहा है ना? लगना चाहिए। ठीक है, ये हम इसलिए बताए थे क्योंकि हमारे पुराने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको लग रहा था कि सब रिपीट हो रहा है, तो हम बस उनको उतना ही बताए हैं। मतलब हमेशा जब आपको लगे कि सब पता है, उसके बाद भी समझ जाइए कुछ और है जो आपको नहीं पता। ठीक है, तो ये बात हम बहुत बार बता चुके हैं, हमको लगता है कि उन लोगों को थोड़ा सा गैस करना चाहिए था। ठीक है, देखिए हम आपको बोले थे जब भी आप एरे बनाते हैं तो आपको अगर पॉइंटर पता हो तो जो पहला वाला एरे का नाम होता है वो पहले लोकेशन को पॉइंट कर रहा होता है। बेसिकली रोल में क्या होता है? एड्रेस होता है। अगर आप रोल को प्रिंट करके देखेंगे तो एक्जैक्टली मान लीजिए रोल को ही प्रिंट कर दें, मतलब रोल का किसी पोजीशन को नहीं, मान लीजिए आप प्रिंट बोले परसेंट पी, जनरली इसके लिए फॉर्मेट लगाते हैं एड्रेस प्रिंट करने के लिए, और आप बोल दें कि रोल को प्रिंट करेगा, क्या आएगा भाई? ये तो कम से कम बता सकते हैं दोस्तों, पुराने वाले मित्रों, बताओ क्या आएगा? ये इंटर फर्स्ट सेकंड नंबर होने से पहले इससे क्या है? क्या निकलेगा लाला? कुछ तो बताओ। क्या होगा?
अभी गैस कर भी रहे हैं कि मतलब हवा में पास है। हाँ, ये तुक्का बच्चा हूँ। हेक्साडेसिमल आएगा, बिल्कुल सही, खुशी, बहुत बहुत धन्यवाद सही जवाब के लिए। एक 0x करके एक हेक्साडेसिमल नंबर आएगा जो कि आपको ये दिख रहा है। ये बेसिकली उस एड्रेस को बता रहा है, जैसे होता है ना, आपको क्या बोले थे कि पहला वाला, जब 3 टिकट बुक करते हैं तो पहले वाले सीट का एक सीट नंबर होता है। जनरली जो चीज आप सीट नंबर ट्रेन में देखते हैं मेमोरीज में, वही चीज एड्रेस नंबर होता है, ठीक है। तो ये एक हेक्साडेसिमल नंबर, मतलब ये बेसिकली नंबर ही है, समझिए एक सी नंबर ही है, 80 20 50 जैसा नंबर ही है, बट ये थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में लिखा हुआ है, बट है ये एक नंबर ही। बात समझ में आया सबको? तो रोल के अंदर बेसिकली क्या होता है, वो सीट नंबर लिखा होता है जहां पे पहला डेटा जाएगा। तो अगर आप डायरेक्टली रोल में इनपुट करते हैं तो यू कैन डायरेक्टली सेंड द पोजीशन, मतलब एलिमेंट एट जीरो इंडेक्स। बात समझ में आया? स्कैनफ में अगर आप बिना एट जीरो लगाए, एंड ऑपरेटर लगाए, ठीक है। एक और बात आपको बताएं, अगर आप लोग को पॉइंटर का कॉन्सेप्ट याद होगा ना, तो आपको थोड़ा सा ये भी पता होगा, अगर हम इसको हटा दें। अभी हम थोड़ा पॉइंटर बताएंगे तब आपको ये सब समझ में आएगा। तो अच्छा, आप में से कितने लोगों को लगता है जिनको ये वाला बात समझ में आएगा, जो उनकी जो पुराने वाले उनको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रोल में, रोल के पहले, मतलब रोल एट जीरो ना लगा के यहाँ पे स्टार रोल कर दें, तो क्या ये रोल का वैल्यू भी प्रिंट कर देगा? क्या ये रोल का वैल्यू भी प्रिंट कर देगा? वेरी गुड खुशी। 20, 30, अच्छा जीरो हम डाल दिया 39, तो 10 का वैल्यू प्रिंट हो गया, ठीक है। तो आपको अगर वैल्यू एट ऑपरेटर एंड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के बारे में पता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, लग रहा है कि अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा ऐसा, ठीक है। बट आपका लॉजिक बिल्डिंग अच्छा होगा अगर आप ये सब कुछ समझेंगे तो। समझे, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस ये जो रोल है, अच्छा एक और चीज पता है आपको, अगर पॉइंटर अर्थमेटिक पता होगा तो आप यहाँ पे सिंपल ये भी लिख सकते हैं, रोल +1। ये चीज हमको लगता है शायद पुराने वालों को भी नहीं पता होगा, हम ऐसे इसके बारे में बात नहीं किए हैं, ठीक है। रोल +1, रोल+2, ठीक है। और बस इस बार आप देखिएगा, जब भी आप डेटा देंगे, पहला पहले पोजीशन पे गया, +1 बोले यानी मतलब दूसरे पोजीशन पे भेज दो, 20 तो दूसरे पोजीशन में गया, 30 तो तीसरे पोजीशन पे गया, और तीनों का डेटा दिख गया। बात समझ में आया? बेसिकली जो रोल है ना, वो एड्रेस है। जब हम वहां पे जीरो इंडेक्स लगाते हैं तो बेसिकली हम लोग एग्जैक्टली हम आपको थोड़ा सा एक मस्त चीज बताते हैं, अगर आप पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो, ठीक है। जब भी आप कुछ ऐसा देखते हैं ना, जब भी आप कुछ ऐसा देखते हैं, तो आप बस इतना समझिए, जब आप रोल जीरो कहते हैं, रोल जीरो कह सकते हैं, इसको आप रोल जीरो ना कह के अगर आपके दिल में आए तो आप ये चीज भी कह सकते हैं, वैल्यू एट रोल। बात समझ में आया? वैल्यू एट रोल, आप रोल जीरो पे अगर 10 रखेंगे तब भी चला जाएगा, वैल्यू एट रोल करेंगे तब भी चला जाएगा, ठीक है। क्या करते हैं, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं कि रोल 1, हाँ वही चीज बता रहे हैं, कुछ जो आप पूछ रहे हैं, अगर रोल 1 करते हैं और वही चीज आप बोल दें कि हाँ रोल, जब वैल्यू एट रोल करता है ना, सॉरी, ठीक है भाई, हाँ ठीक है। तो भाई तुम डिस्ट्रैक्ट कर दिया यार। रोल, रोल, किसका रोल था भाई? हाँ, ये जो आप स्टार रोल करते हैं ना, क्या बता रहे हैं? हाँ एग्जैक्टली exactly, अब सही है, क्या बताने बोलते हैं, ठीक है। तो जो आप एड्रेस ऑफ करते हैं ना, बेसिकली देखिए, आप जो इस चीज को एड्रेस ऑफ लगाते हैं, एड्रेस ऑफ ये पर्टिकुलर चीज, अगर आप सीधा रोल लिखेंगे तो ये दोनों बात एक ही है। बात समझ में है? आप जो सीधा रोल लिखेंगे और जो ये लिख रहे हैं, दोनों बात एक ही है। समझ में आए? आप एड्रेस ऑफ रोल जीरो कहें या फिर आप सीधा रोल बोल दें, ये बात एक ही है, ठीक है।
अगर आप बोले एड्रेस ऑफ रोल 1, एड्रेस ऑफ रोल 1, और आप या फिर ये कहें रोल प्लस 1, तो उसका मतलब क्या है? बात समझ में? रोल मतलब कि रोल जो भी एड्रेस है उसमें 1 यूनिट ऐड करो। अब यहाँ पे 1 का मतलब ये नहीं होता है कि एग्जैक्टली एड्रेस अगर 80 है तो ये 81 करेगा। अगर आपका एड्रेस 500 है तो ये 4 ऐड करेगा और ये क्या कर देगा भाई, हो सकता है आपका वो, ठीक है, 4 ऐड करके और नेक्स्ट ये 84 इंडेक्स पे डेटा भेजेगा, ठीक है। तो इसको समझना अभी हमको लगता है आज के क्लास के हिसाब से थोड़ा संभव नहीं है। ये कोड हम लोग कल समझेंगे, ठीक है, क्लियर? बस अभी के लिए इतना समझ लीजिए, एड्रेस ऑफ रोल 1 करते हैं उसको आप सिंपल रोल प्लस 1 लिख सकते हैं, और आप जब एड्रेस ऑफ रोल 0 करते हैं उसको रोल लिख सकते हैं, ठीक है। बात आती है जब वैल्यू निकालने की, ठीक है, जब आप वैल्यू निकालने जाते हैं प्रिंटफ के लिए, तो ये स्कैनफ के टाइम पे यूज कर सकते हैं। जब बात आती है वैल्यूज रिट्राइव करने की, तो आप जनरली क्या करते हैं, आप बोलते हैं कि हाँ रोल 0 से सिर्फ निकाल लेंगे, रोल आई से निकाल लेंगे, तो उसको आपको यहाँ पे स्टार रोल करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टार, इस दोनों को जोड़ तब देना, ठीक है। इस तरह से कुछ काम होगा यहाँ पे। इस पार्ट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल इसके बारे में और गहन चर्चा करेंगे अगर आप लोग पॉइंटर्स में इंटरेस्टेड होते हैं। क्या कर रहा है हवा में ब्रो? तुम लाए हो सिर्फ नहीं, बालक को सबके लिए आया हो गया क्या तुम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये चीज जो है इसके बारे में कल हम लोग बात करेंगे। आज हम आप लोग को पीडीएफ में दे देता है, ठीक है। इस पर थोड़ा सा आप लोग गहन अध्ययन कीजिएगा जितना आपके सीमा क्षेत्र में हो, बाकी हम आगे हम भी बताएंगे, ठीक है। ये जो बात है ना, इसको एग्जैक्ट मतलब ट्राई करिएगा कुछ, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस किए किस चीज के बारे में? अरेज के बारे में। एक चीज और लगा देते हैं, ये जो एरे के बारे में जितना बात बताए हैं ये भी चीज हम लोग लगा देते हैं। यहाँ पे ना एक न्यू पेज पे वो सब जो भी हमको लगता है कि इम्पोर्टेंट है सब डाल दे रहे हैं। हाँ, ये चीज हम बताए थे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है कि 3 वेरिएबल अगर अलग अलग बनाएंगे तो तीनों अलग अलग कहानी मानेगा, ठीक है। ये कैसे हो गया भाई? ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभी पीडीएफ के लिए बाद में सब हल्ला करता है, और बाद में अगर पीडीएफ नहीं मिलेगा तो आपको फिर रिवाइज करने में दिक्कत होगा कि जो हम स्टोरी सुनाए हैं वो आप नोट नहीं कर पाएंगे, डायग्राम नहीं बना पाएंगे, तो बेसिकली कर नहीं पाएंगे आप उसका, ठीक है। स्पेलिंग गलत है कुछ, कहाँ पे गलत लिख दिया मैंने? सही सही कही फिजिकल। अरे बच्चा ये मैथ्स के कुछ कुछ किया हुआ है भाई, मैथ्स भाई मुश्किल है भाई, मैथ्स आपको याद दिलाएगा। घर वाले बात, हमको पास कराने का टेक्निक पता है, बाकी का पता नहीं कैसे करें। एग्जैक्टली वो गिन के 10 क्वेश्चन आता है जिससे कि बच्चा पास होता है, ठीक है। चाहे वो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर हो, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना हो, या फिर मैट्रिक्स का जो दोनों तरफ इक्वल होता है उसको बराबर करना हो, ठीक है। तो बढ़िया है। और उसके अलावा हम पीवाईक्यूज वाला एक लेक्चर शेयर कर देंगे, उसके लिए काफी है, ठीक है। दावत कीजिए, सब हो जाएगा, ठीक है। अरे एक मिस्टेक बात हो गया कि हम लोग अपना नाम नहीं लिखते हैं तो इधर उधर कर देता है, ठीक है। भाई आ जाए यार। हर्षित 980 190 70 94
क्रैश कोर्स एट 599, ठीक है, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ये बात याद रखिएगा दोस्त, इस चीज के बारे में आप लोग कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और नहीं लीजिएगा तो क्या, फेल करके बस नहीं आइएगा, ठीक है, पास कर जाइएगा कैसे भी, किसी तरह से कोई ना कोई जुगाड़ लगा के पास कर जाइएगा। और जुगाड़ तो दोस्त हम लोग इतना बांटे हुए हैं कि यूनिवर्सिटी वालों को यार, हाँ कोई पिछले वाले सेमेस्टर में हुआ तो उससे पूछे कि यूनिवर्सिटी वालों को याद है कि नहीं याद है। एक बार क्या हुआ कि हम ऐसा सबको छोड़िए, नहीं सब ये सब स्टोरी कभी बाद में सुनाएंगे जब आप प्रीमियम मेंबर वाला स्टोरी है, ठीक है। ये सब आप लोग नहीं सुन पाएंगे, सुना नहीं जाएगा आप लोगों से सब स्टोरी, ठीक है। पीडीएफ हम भेज दिए, आप लोग को नहीं भेजे हैं तो हम डाल देते हैं। मन मंदिर में बसे बिहारी, कहाँ गया भाई, सेंड बटन दिख नहीं रहा है। मिल गया पीडीएफ सबको, मौज करो भाई, छाप लो इसको, ठीक है। एंड रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। बट रिकॉर्डिंग तो मेरे व्हाट्सएप पे मिल ही जाएगा। अब फ्री वाला पेड वाला वजह से भड़ा करा होगा कि सब कुछ तो फ्री मिल गया, 3 दिन से आप यही देख रहे हैं। बट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमको लगता है कि आप लोगों को ये पता नहीं है कि आप सिर्फ 599 रुपीज पे करके इस क्रैश कोर्स को बढ़िया से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड जो लोग इसमें ज्वाइंट हैं उनको इसके बेनिफिट्स पता है, जो लोग नहीं ज्वाइन हैं आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। और ऐसा कुछ प्राइस हमको नहीं लगता कि हम लोग ज्यादा दे रहे हैं, मतलब 600 रुपीज दे रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 मंथ क्लास का मिनिमम गारंटी है, आपको वैलिडिटी मिलेगा। आप जिंदगी में कभी 1 महीने नहीं पढ़े होंगे मतलब 500 रुपीज दे के, सॉरी। अगर आप बात करें कि मतलब वो एग्जाम्पल नहीं देना चाहते हैं, आपको पता होगा अगर आप 12th पढ़े हुए तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 सब्जेक्ट होता था, तीनों सब्जेक्ट का 500 रुपीज पर मंथ पे करना पड़ता था, ठीक है। बट इधर नहीं, इधर 500 रुपीज पर मंथ एक अप्रोक्स आइडिया है। जितना भी हम लोग का कोर्स आप सेमेस्टर वाइज वाला भी देखिएगा, जो सेकंड सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स है 6 महीने का, उसका प्राइस वैसे तो 4000 होता है बट वो आपको 3000 तक मिल जाएगा, यानी वो भी अप्रोक्सीमेटली 500-600 रुपीज पर मंथ पड़ेगा, ठीक है। क्लियर? क्या कह रहे हैं? हाँ एक चीज बता देते हैं, और जो लोग भी मतलब एग्जाम के लिए कुछ नहीं पढ़े उनके लिए ये जो गेस्ट क्वेश्चन फॉर फर्स्ट सेमेस्टर है, दिस पीडीएफ इज लाइक किलर, ठीक है। इसके बाहर कुछ जाएगा ही नहीं। आप किसी मतलब ये पूरा पीडीएफ का सारा क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद किसी भी ईयर का पीओक्यू देखिए, आपको लगेगा कि अरे ये तो सब उसी का है, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिखेगा मैथ में कि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालिए 2x2, यानी 2 रो 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स का। फिर 3 रो वाले का अगर ये दोनों आता है तो एक क्वेश्चन आराम से हो गया। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है तो एक क्वेश्चन और हो गया। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है तो 4 क्वेश्चन हो गया। फिर आपका आता है कि इस इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका है x इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स वगैरह का डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हम सबसे पहले एग्जाम में अपने एग्जाम में यही क्वेश्चन बनाए थे कि a मैट्रिक्स दिया हुआ है, b दिया हुआ है और c में आपको x प्लस वाई और x माइनस वाई 2 चीजें दी हुई है। तो बेसिकली अब आपको पता है कि a प्लस बी का जोड़ जो है c के बराबर है, तो इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़िए, इसके बराबर कर दीजिए और x y के वैल्यू निकाल दीजिए, हो गया खत्म। फिर ये क्या है, कैले हैमिल्टन मेथड। अच्छा मैट्रिक्स सॉल्व करने का, कोई बात नहीं। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब लगभग 10-11 को है। इस सबको देख लीजिएगा, जो बेसिक मोस्ट रिपीटेड एग्जाम में वही, और लास्ट में डेफिनेशन वाला क्वेश्चन। ये 20 क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आप एग्जाम में पास होने के लिए, मतलब 20 क्वेश्चन चोरी से नहीं इज्जत से कर लीजिएगा तो आप एग्जाम में पास होने के कैपेबल है। फंडामेंटल की बात करें तो आपके पास टोटल 15 क्वेश्चन है शायद। व्हाट इज कंप्यूटर, हिस्ट्री, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो मेन फ्रेम, मतलब बेसिक ये जो 4 है ये तो कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन है। बेसिक सीपीयू वगैरह है, मेमोरी का टाइप, इनपुट आउटपुट, स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज रिट्राइवल मेथड, सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट क्या होता है, ये क्या है, प्रोग्रामिंग टेक्निक क्या क्या है, ठीक है। फिर आपका शॉर्ट नोट्स, कंपाइलर, इंटरप्रेटर्स, ये सब, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दिस इज द की टू मास्टर द सक्सेस, ठीक है। हमें माइक्रो करके ले जाइए जोड़ सकते हैं क्या, ठीक है। इस कोर्स को जस्ट आप 599 रुपीज पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को पता होगा, लिंक मिला है कि नहीं मिला दोस्त?
अरे भाई हमको लिंक भी लिखना पड़ेगा। एक चीज हमको लिंक है ना सेव करके रखना पड़ेगा, ये ज्वाइन करने का, मैसेज करने का। वैसे लिंक हम डेली भी बना सकते हैं। लिंक सिंपल होता है, आपको लिखना होता है HTTPS यानी लिंक है कॉलन wa.me यानी व्हाट्सएप कीजिए मुझे +91 और अपना नंबर 70 61 50 65 62 एग्जैक्टली HTTPS कॉलन whatsapp.me, ये अपना नंबर, फिर क्वेश्चन मार्क टेक्स्ट, मतलब क्या टेक्स्ट देना चाहते हैं तो टेक्स्ट, अरे यार ऐसे आ जाओ, टेक्स्ट इज इक्वल टू बोल दिए ज्वाइन, स्पेस देना है तो +me 599। तो एक काम करते हैं, वही सेम ऑफर चलेगा, ठीक है। 519 में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं 599 रुपीज में, यानी 519 रुपए में, ठीक है। गुड, ये आपके शायद हमको लगता है रिचार्ज से भी सस्ता होगा, इससे ज्यादा महंगा तो आप लोग रिचार्ज करते देते होंगे, ठीक है। 800 का 600 का लोग रिचार्ज कर देता है। इतना तो पढ़ाई पे खर्च कर ही सकते हैं मित्र, लाला थोड़ा तो पढ़ो। किसी का कुछ सवाल है तो हमको मैसेज करके पूछिएगा। और किसी को दिक्कत हो संपर्क करिएगा। हम तो जा रहे हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, ये जो क्रैश कोर्स है या फिर गैस वगैरह है, ये सब मतलब 100% की चीज के लिए आपको 59 पे करना पड़ेगा, बट फ्री एक्सेस लिमिटेड है, सिर्फ वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है, ताकि आपको पता रहे कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, समझे। जैसे जब जादू देखने जाते हैं तो क्या होता है कि आपको जादू थोड़ा सा दिखाया जाता है कि ये जो बच्चा है कूदेगा इसमें, और जब कूदने वाला होता है तो पर्दा गिरा दिया जाता है कि भाई टिकट लो, तब देखो कैसे बच्चा कूदेगा, समझे। तो मिलेगा सब कुछ, ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं कूदेगा, बच्चा तो उसमें कूदेगा, बट आप टिकट लेंगे उसके बाद कूदेगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।